हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है, जिसमें आज मैं इस कक्षा में आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 2 का पाठ 13, जिसका नाम है काले काले बादल आए। काले काले बादल आए, और ये क्या है? कविता है। आइए पढ़ते हैं एक सुंदर सी कविता। पहले जानते हैं इस कहानी की प्रस्तावना क्या है, इस कहानी का आरंभ कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है। वर्षा ऋतु के दौरान आसमान में काले बादल छा जाते हैं और फिर रिमझिम रिमझिम पानी बरसता है। वर्षा ऋतु जब बरसात का सीजन आता है तो काले काले बादल छाते हैं आसमान में और पानी बरसता है, बारिश होती है। वर्षा का जल सूखी धरती को हरा भरा कर देता है। जब वर्षा का जल धरती पर आता है तो उसको क्या कर देता है? हरा भरा कर देता है। परिकल्पना, कल्पना से बताइए तपती गर्मी के बाद ठंडी बारिश का आना जीवन में कैसा परिवर्तन दर्शाता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है उसके बाद जब बारिश आती है तो जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं, बताना है। उद्देश्य क्या है इसका कविता का? वर्षा ऋतु के महत्व और उसकी विशेषताओं से अवगत कराना। मतलब जो वर्षा ऋतु होती है, रेनी सीजन जो होता है, उसका क्या महत्व है और उसकी क्या क्या विशेषता है, उसको उससे हमें अवगत कराना, हमें उसे जानना चाहिए। इसलिए ये हम कविता आज पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर बादल आए, सूरज दादा घर को भागे, आसमान में बादल छाए। क्या हुआ? काले काले बादल आए। आसमान में क्या आए? काले काले बादल। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, बहुत उमड़ घुमड़ कर बादल आए। सूरज दादा क्या करे? सूरज दादा घर को भाग गए, आसमान में बादल छाए। आसमान मतलब आकाश, स्काई, उसमें क्या हुआ? बादल छा गए। ठंडी ठंडी हवा लगी बहने, ठंडी ठंडी हवा लगी बहने, गर्मी दुम दबाकर भागी, छम छम लगा बरसने पानी, ताल तलैया नींद से जागी। क्या हुआ? ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। ठंडी मतलब बहुत ठंडी ठंडी नरम हवा, अच्छी हवाएं बहने लगी, सर्द हवाएं। गर्मी दुम दबाकर भाग गई, मतलब भाग जाना, डर कर भाग जाना। छम छम लगा बरसने पानी, पानी बारिश छम छम बरसने लगी। ताल तलैया नींद से जागी। ताल मतलब तालाब, तलैया मतलब छोटे तालाब। ये सब क्या हुए? नींद से जाग गए क्योंकि बारिश आ गई। बताइए मन की बात, बारिश में तुम्हें क्या क्या करना पसंद है और क्यों? बारिश में तुम सबको क्या क्या करना पसंद है, क्यों करना पसंद है? पाठ से बताइए। आसमान पर बादल छाने पर सूरज को कहाँ जाना पड़ा? आसमान में बादल छाए तो सूरज कहाँ गया? सूरज कहाँ गया बताइए? अभी हमने पढ़ा था पाठ में, सूरज दादा घर को भागे। कहाँ भागे? घर को भाग गए। गर्मी दुम दबाकर क्यों भाग गई? क्योंकि बारिश आ गई और ठंडी हवा चलने लगी तो गर्मी दुम दबाकर भाग गई। ताल तलैया किस प्रकार? नींद से जाग गई। जब छम छम पानी बरसने लगा तो ताल तलैया में पानी जाने लगा, इसलिए वो नींद से जाग गई। दादुर की टरटर का शोर, पंख फैलाकर नाचे मोर, नया जीवन धरा ने पाया, फैली हरियाली चारों ओर। दादुर मतलब होता है मेंढक। मेंढक की टरटर, अब जब बारिश होने लगी तो मेंढक टरटर करने लगे। पंख फैलाकर नाचे मोर, मोर क्या हुए? पंख फैलाकर नाचने लगे। नया जीवन धरा ने पाया, धरा मतलब धरती, पृथ्वी, नया जीवन हमारी पृथ्वी ने पाया। फैली हरियाली चारों ओर, और हरियाली चारों ओर फैल गई। बादलों की महिमा न्यारी, वर्षा रानी सबको प्यारी, बनकर अन्न जल की दाता, खिलाए रखती जीवन की क्यारी। बादलों की महिमा न्यारी है, मतलब बादलों की जो महिमा है वो एकदम अनोखी है, न्यारी है। वर्षा रानी सबको प्यारी, वर्षा रानी, वर्षा मतलब बारिश, सबको पसंद है। बनकर अन्न जल की दाता, अन्न जल मतलब खाना और पानी, अन्न मतलब खाना और जल मतलब पानी, दाता मतलब देने वाला, अन्न जल की दाता है। बनकर अन्न जल की दाता, खिलाए रखती जीवन की क्यारी, जीवन की क्यारी मतलब जीवन में हरियाली बनाए रखती है। कौन? बारिश। पाठ से बताइए, टर टर का शोर कौन मचा रहे थे? कौन मचा रहे थे? दादुर मतलब मेंढक। पंख फैलाकर कौन नाच रहा था? मोर नाच रहा था।
बारिश आने पर किसे नया जीवन मिल गया? धरा को, पृथ्वी को नया जीवन मिल गया। कवि ने अंजल की दाता किसे बताया है? कवि ने अंजल की दाता पृथ्वी वो बारिश को बताया है, वर्षा को बताया है। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा, जिसमें पहला शब्द है आसमान। आसमान मतलब होता है आकाश, स्काई। ठंडी मतलब होता है शीतल, कोल्ड। दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भागना। ताल मतलब तालाब। तलैया मतलब छोटा तालाब। दादुर मतलब मेंढक। धरा मतलब होता है धरती, अर्थ। महिमा मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता। न्यारी मतलब होता है अनोखी। अन्न मतलब होता है अनाज, भोजन। दाता मतलब होता है देने वाला, गिवर। जीवन की क्यारी मतलब जीवन रूपी क्यारी, फ्लावर बेड ऑफ लाइफ। आइए बच्चों, अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आसमान में कैसे बादल छाए हैं? काले काले। आसमान में काले बादल छाए हैं। आसमान में बादल देखकर सूरज दादा ने क्या किया? दुम दबाकर सूरज दादा घर को भागे। सूरज दादा कहाँ भागे? घर को भागे। टर टर का शोर कौन मचाता है? दादुर। दादुर मतलब मेंढक। इस कविता के आधार पर वर्षा ऋतु की दो विशेषताएं बताइए। वर्षा ऋतु की दो विशेषताएं लिखेंगे। अन्न जल की दाता है और हरियाली फैलाने में सहायक। आइए अब कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। ग प्रश्न है, कविता की पंक्ति पूरा कीजिए। दादुर की टर टर का शोर, पंख फैलाकर नाचे मोर, नया जीवन धरा ने पाया, फैली हरियाली चारों ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे बादल, काले काले बादल छाए हैं, या काले बादल छाए हैं। गर्मी, गर्मी से बहुत परेशानी होती है, दादुर, दादुर टर टर की आवाज करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सूरज को कवि ने क्या कहकर संबोधित किया है? सूरज दादा। क्या कहकर? सूरज दादा कहकर संबोधित किया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दुम दबाकर कौन भागा? दुम दबाकर गर्मी भागी। वर्षा किसकी क्यारी खिलाए हुए है? फूलों की। आइए देखते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ठंडी हवा चलने पर क्या होता है? ठंडी हवा चलने पर गर्मी भाग जाती है। ताल तलैया नींद से कैसे जागी? जब उन पर बूंदें पड़ी तो ताल तलैया नींद से जाग गई। वर्षा रानी सबसे प्यारी कैसे है? क्योंकि वो हमारे अंजल की दाता है और हरियाली फैलाए रखती है। व्याकरण पर आते हैं। प्रत्येक की विशेषता बताने वाला शब्द कविता से छांट कर लिखिए। काले बादल,
ठंडी हवा, नया जीवन, मधुर वर्षा। आप भी पाठ से छाटकर इनके क्या लिखेंगे, विशेषताएं बताने वाले शब्द लिखेंगे। इनको हम और क्या क्या कह सकते हैं, दो दो पर्याय, दो दो नाम लिखे। जैसे बादल को मेघ और घन, आसमान नभ, गगन, घर ग्रह, भवन हवा, पवन, वायु दुम, पूंछ या पुच्छ, दादुर मेंढक या दर्दू। कल्पना की कलम से बताइए, या मंडूक भी बोलते हैं दादुर को, मेंढक को। कल्पना की कलम से बताइए, अगर आसमान में बादल ना छाए और बारिश कभी ना आए तो क्या होगा। आपको कल्पना करके बताना है। अगर बारिश कभी नहीं आएगी तो क्या होगा, पूरे संसार में सूखा फैल जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ना खाना होगा, ना अन्न होगा, ना जल होगा, और लोग परेशान हो जाएंगे और परेशान होकर मरने लगेंगे, क्योंकि जब खाने को अन्न जल नहीं होगा तो लोग क्या खाएंगे पिएंगे। रचनात्मक गतिविधियां, वर्षा ऋतु का पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखिए। आपको एक वर्षा ऋतु पर अनुच्छेद लिखना है। तुम्हारी प्रिय ऋतु कौन सी है, गर्मी सर्दी या बरसात। उसका नाम और विशेषताएं लिखिए। आपको उसका नाम और विशेषताएं लिखनी है जो तुम्हें सबसे प्यारी है। सूझबूझ, गर्मी की ऋतु सर्दी की ऋतु से बिल्कुल भिन्न होती है। इन दोनों ऋतुओं के बीच अंतर बताते हुए कुछ वाक्य बोलिए कि गर्मी की ऋतु सर्दी की ऋतु से क्यों भिन्न होती है। जैसे गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दी में ठंड होती है, और हम गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं और सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। इस तरीके से आपको कुछ वाक्य बोलने हैं, दोनों में अंतर बताने हैं। पाठ से प्राप्त विचार है, वर्षा ऋतु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारे देश में यही जल का मुख्य स्रोत है। जीवन मूल्य क्या है बच्चों, हमारे देश में बारी बारी से 6 ऋतुएं आती हैं। प्रत्येक ऋतु का अपना एक विशेष महत्व होता है, अतः हमें प्रत्येक ऋतु में सुखपूर्वक जीने की आदत डालनी चाहिए। प्रमुख ऋतुओं के नाम बताइए। आपको प्रमुख ऋतु के नाम बताने हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़ और बसंत। कड़ी जोड़ो, दी गई जगह में छाता बनाइए और उसमें रंग भरिए। यहाँ पर आपको दी गई जगह में छाता का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि बारिश हमारे लिए कितनी जरूरी है। धन्यवाद बच्चों।